उत्तर प्रदेश से लेकर के आपके यहाँ तक कुछ चेहरे निकल आए 5 लाख रुपए की पोटली लेकर। उन्होंने कहा ये 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए, घर वापसी कर दीजिए, ईमान से मुकर जाइए और हमारे यहाँ आ जाइए। मैंने सोचा एक नज्म कही जाए, लेकिन उस नज्म की तमहीद में मैं ऐसे तमाम सरफिरे चेहरों को एक वाकया बताना चाहता हूं कि आप दौलत से ईमान का सौदा करना चाहते हैं, शायद आपने आंखें बंद कर रखी हैं। आप कितना भी भला बुरा कहें इस्लाम को, कितना भी बदनाम करने की कोशिशें करें, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि जब जब उसे दबाने की, बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, वो और बुलंदी के साथ दुनिया के सामने आया है। 1400 सालों की तारीख इस बात की गवाह है। मैं बेगूसराय में खड़ा हूं, मैं लखमीनिया में खड़ा हूं। लेनिनग्राद कहा जाता है इस इलाके को। दहशतगर्दी की कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूं, मुखालफत करता हूं, निंदा करता हूं, क्योंकि जहां दहशतगर्दी है वहां इस्लाम नहीं हो सकता, और जहां इस्लाम है वहां दहशतगर्दी नहीं हो सकती। ये जो चेहरे आपके सामने नजर, मुसलमानों जैसा लिबास पहने हुए ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, हमारा आपका चोला ओढ़े हुए, दरअसल वो मुसलमान नहीं हैं, वो कुछ लोगों के पाले हुए ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं बेगूसराय वालों कि जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने तक की इजाजत न देता हो, वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं, मैं कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूं। कभी इस्लाम कभी मासूमों का कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिन पर रोज कूड़ा फेंकती थी एक बुढ़िया, एक दिन जब उस कूड़ा नहीं फेंक पाई तो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम तो उनके मानने वाले हैं। ये जो लोग हैं इनके खिलाफ खड़े होइए, दहशतगर्दी की मजम्मत करिए, क्योंकि दुनिया आपकी तरफ बहुत बुरी नजरों के साथ देख रही है। बोलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। हम मजम्मत करते हैं इसकी। पूरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से कहना चाहते हैं कि आप हम पे इल्जाम लगाते हैं दहशतगर्दी को पनाह देने की। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मुंबई अटैक के बाद जो दहशतगर्द मारे गए थे, आप उन्हें हमारी कब्रिस्तानों में दफनाना चाहते थे। उस वक्त मुंबई का पूरा मुसलमान लिखित तौर पर लेकर के हुकूमत के पास जाता है और कहता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत तक नहीं देंगे। आप इन बातों को क्यों भूल जाते हैं? ये बदनाम करने की साजिशें बंद करिए, ये घर वापसी की साजिशें बंद करिए। आप कभी लब जिहाद लेकर आते हैं, कभी घर वापसी लेके आते हैं, कभी गाय लेके आते हैं, फिर कैराना लेकर के आते हैं, और अब आप जाकिर नाइक साहब को बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारा अकीदा भी कैसा हो, हमारे मसलक अलग अलग हो, लेकिन ये बुरा दौर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मसलकों की लड़ाई को मस्जिद और मदरसे तक महदूद करिए। सड़क पर एक नजर आइए, अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के साथ खड़े होइए। आज नहीं खड़े होंगे तो आपका भी नंबर आने वाला है। मैं आपसे ये गुजारिश करते हुए नज्म शुरू करता हूं। वो कहते हैं 5 लाख लीजिए और घर वापस आ जाइए। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में एक शख्स हुआ करता था। अल्लाह ने उसको ऐसा हुनर दिया था, उसके पैरों में ऐसा जादू था कि वो जब थिरकता था तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहता है तो कुरान पढ़। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख, यहाँ अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम की पनाह में आ रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो सुकून की तलाश में इस्लाम में आकर के मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में
कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है और वो 2 जगहें हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ आपकी अदालत में साहब। ऐसे बहुत सारे चेहरे होंगे जिन्होंने शायद पहले नहीं सुना हो मुझे। मैं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। पढ़ता हूँ साहब। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, मैं हिम्मत करता हूँ मेरी आवाज से आवाज मिलाना। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूँ नज़्म। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इसका साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब की हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है, हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा 2 गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए,
महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं, परवेज भाई समझ सकते हैं, या हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल चुके हैं। समझिए इस बदलाव को समझिए, बात करिए। हम एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात तो बहुत बदल गए हैं। बोलना पड़ेगा, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। बिहार वालों, मायूसी कुफ्र है। आपने मुत्तहिद होकर बताया पूरे हिंदुस्तान को कि फासिस्ट ताकतों से मुकाबला इस तरह किया जाता है। मैं सलाम करूंगा आपको, आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं। आप मायूस नहीं हुए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं और उगते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा खोल देते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, नई नस्लों से गुजारिश करूंगा कि बोलना सीखिए, वक्त से आंख मिलाइए, पूरे वक्त के सामने खड़े होइए, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, जब वो वक्त से आंख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं बंद कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना से लेकर के दिल्ली तक इमरान प्रतापगढ़ी के मिसरों की गवाह हैं हिंदुस्तान की हजारों इमारतें कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना जरा सुन करके कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। स्वामी जी, योगी जी, प्राची जी, कराना है घर वापसी तो मैं 2 नाम गिना रहा हूं। अगर करा सकिए तो उनकी करवाइए। पूरे हिंदुस्तान ने बहुत पलकों पे बिठा कर सुना है ये मिसरे, जिन पर मैंने कहा है वो तक चौंक गए थे ये मिसरे सुन करके। कहीं मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि सब पे लागू न ये सीखिए। स्वामी जी, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हाँ वो मुख्तार नकविया शहनवाज, जरा सा और जोश से सुनिएगा इन मिसरों को। हाँ वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए।
और जो उधर दोस्त खड़े हैं जिन्होंने पूरी रात एक भी मिसरे पे किसी को दाद नहीं दी है, मैं उन्हें भी पुकारता हूँ, मैं इन्हें भी लोगों को शामिल करता हूँ, ये सामने बैठे लोगों को और पीछे बैठे एक शख्स को शामिल करता हूँ, क्योंकि अब जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ ये आपके 800 सालों की तारीख है इन मिसरों में। इमरान पढ़ता है ये मिसरे, मेरा ईमान, मेरा तेवर, मेरी खुददारी, मेरा ज़मीर बोलता है इन मिसरों में कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, एक एक हाथ तो यहाँ से वहां तक कसम है, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आना चाहिए इन मिसरों पे कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। जा हम मुसलमान हैं जनाब, हम मुसलमान हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।